दिवाली के अगले दिन मंगलवार की रात भारत और दुनिया के कुछ और हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में दिखेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण के 3 चरण होते हैं: शुरुआत, मैक्सिमम पॉइंट और अंत। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक 25 अक्टूबर 2022 3 कार्तिक शक संवत 1944 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारत में सूर्यास्त के पहले शाम में ग्रहण शुरू होगा। इसे अधिकांश स्थानों से देखा जा सकेगा। हालांकि ग्रहण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व भारत के कुछ स्थानों, जिनमें से कुछ के नाम हैं आइजॉल, डिब्रूगढ़, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिवसागर, सिलचर, तामलोग में दिखाई नहीं देगा। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ग्रहण का अंत भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह सूर्यास्त के उपरांत भी जारी रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक ग्रहण की अवधि शुरू से लेकर सूर्यास्त के समय तक दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 1 घंटे 13 मिनट और 1 घंटे 19 मिनट की होगी। चेन्नई और कोलकाता में ग्रहण की अवधि शुरू से लेकर सूर्यास्त के समय तक क्रमशः 31 मिनट और 12 मिनट की होगी। ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर के अलावा उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। सरकार ने लोगों को खाली आंखों से सूर्य ग्रहण न देखने की सलाह दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है, सूर्य ग्रहण को थोड़ी देर के लिए भी खाली आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। चंद्रमा सूर्य के अधिकतम हिस्से को ढक दे तब भी इसे खाली आंखों से ना देखें, क्योंकि यह आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अंधापन हो सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने की सबसे सही तकनीक है एल्यूमिनी माइलर काले पॉलीमर 14 नंबर शेड के झलाईदार कांच का उपयोग कर अथवा टेलीस्कोप के माध्यम से श्वेत पट पर सूर्य की छाया का प्रक्षेपण कर देखना होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत में अगला सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को दिखाई देगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। देश के सभी हिस्सों से वह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में परिलक्षित होगा। अमावस्या को सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है। वे तीनों एक सीध में आ जाते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्र चक्रिका सूर्य चक्रिका को आंशिक रूप से ही ढक पाती है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ग्रहण किसी खतरे का प्रतीक है, जैसे दुनिया के खात्मे का भयंकर उथल पुथल की चेतावनी। हिंदू मिथकों में इसे अमृत मंथन और राहु केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है। इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। ग्रहण हमेशा से इंसान को जितना अचंभित करता रहा है, उतना ही डराता भी रहा है। असल में जब तक मनुष्य को ग्रहण के वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उसने असमय सूरज को घेरती इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं की, कई कहानियां गढ़ी। 17वीं सदी के यूनानी कवि अकीलकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और इस अनुभव के बाद अब उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा। मज़े की बात यह है कि आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं, तब भी ग्रहण से जुड़ी ये कहानियाँ और ये अंधविश्वास बरकरार हैं। कैलिफोर्निया की ग्रिफिथ वेधशाला के निदेशक एडविन क्रब के मुताबिक 17वीं सदी के अंतिम वर्षों तक भी अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते हैं। हालांकि 8वीं शताब्दी से ही खगोल शास्त्रियों को इनके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी थी। क्रब के मुताबिक जानकारी के अभाव की वजह थी संचार और शिक्षा की कमी। जानकारी का प्रचार प्रसार मुश्किल था, जिसके कारण अंधविश्वास पनपते रहे। वो कहते हैं, प्राचीन समय में मनुष्य की दिनचर्या कुदरत के नियमों के हिसाब से संचालित होती थी। इन नियमों में कोई भी फेरबदल मनुष्य को बेचैन करने के लिए काफ़ी था। प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था और इसलिए इससे जुड़ी तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हो गई थी। सबसे व्यापक रूपक था सूरज को खा जाने वाला दानव का। एक और पश्चिमी एशिया में मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है और इसलिए वहां उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वहीं चीन में मान्यता थी कि सूरज को निगलने की कोशिश करने वाला दरअसल स्वर्ग का एक कुत्ता है। पेरू वासियों के मुताबिक यह एक विशाल प्यूमा था और वाइकिंग मानता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है। खगोल विज्ञानी और वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जरीटा
हाल बरूक के मुताबिक ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रकृति कितनी उदार या अनुदार है। जहाँ जीवन मुश्किल है वहीं देवी देवताओं के भी क्रूर और डरावने होने की कल्पना की गई और इसलिए वहाँ ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी डरावनी हैं। जहाँ जीवन आसान है, भरपूर खाने पीने को है, वहाँ ईश्वर या पराशक्तियों से मानव का रिश्ता बेहद प्रेमपूर्ण होता है और उनके मिथक भी ऐसे ही होते हैं। मध्यकालीन यूरोप में प्लेग और युद्धों से जनता त्रस्त रहती थी। ऐसे में सूर्यग्रहण का चंद्र ग्रहण उन्हें बाइबल में प्रलय के वर्णन की याद दिलाता था। प्रोफेसर क्रिस फ्रेंच कहते हैं, लोग ग्रहण को प्रलय से क्यों जोड़ते थे, इसे समझना बेहद आसान है। बाइबल में उल्लेख है कि क़यामत के दिन सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा और चांद लाल रंग का हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्रमशः ऐसा ही होता है। फिर लोगों का जीवन भी छोटा था और उनके जीवन में ऐसी खगोलीय घटना बमुश्किल एक बार ही घट पाती थी, इसलिए यह और भी डराती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।